हेलो लर्नर्स, आज हम सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक। आइए देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको एक नंबर दिया। अब ये 3 डिजिट का नंबर अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 272 का स्क्वायर, इसका मतलब 272 मल्टीप्लाई बाय 272, और फिर एक नंबर आएगा और उसकी यूनिट डिजिट को देख के आप बताएंगे कि हाँ ये इसकी यूनिट डिजिट है। बट ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं इस नंबर को देखते ही बताना सिखा दूंगी आपको कि आप नंबर देखते ही बता देंगे इसकी यूनिट डिजिट तो ये होगी मैम, तो कैसे करेंगे? देखिए, सिर्फ इस नंबर को मत देखिए, इस नंबर की यूनिट डिजिट को देखिए। ये है इस नंबर की यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट है 2। 2 का स्क्वायर हमें पता है 4, तो इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी इसके स्क्वायर की वो भी होगी 4। देखिए और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 799 बिना इसका स्क्वायर करे, सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट को देखकर, इसकी यूनिट डिजिट है 9, जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। 81 की यूनिट डिजिट है 1, इसलिए इस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 1। ऐसे ही इस नंबर को देखते 3853, इसका स्क्वायर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर खाली हम इसकी यूनिट डिजिट को देखें, यूनिट डिजिट है 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इस पूरे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो होगी 9। सिमिलरली 1 2 3 4, इस नंबर को देखिए, इसकी यूनिट डिजिट है 4 का स्क्वायर होता है 16 की यूनिट डिजिट है 6, तो इस पूरे नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट होगी 6। 7, इसके एंड में है 7 का स्क्वायर होता है 49 की यूनिट डिजिट है 9, तो इस नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट भी होगी 9। सिमिलरली इस नंबर को देखिए 5 2 6 9 8, इसका भी यूनिट डिजिट है 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इस नंबर की यूनिट डिजिट होगी 4। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट 0 है, तो इसके स्क्वायर की भी यूनिट डिजिट क्या होगी? 0। अब हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर को देखते ही बता स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया 4 आया। क्या 5 एक परफेक्ट स्क्वायर है? 5 किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आएगा? नहीं आएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह ये देखिए 16 4 से मल्टीप्लाई करने पे आता है, इसका मतलब 16 परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। सिमिलरली क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर है? 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह अब हम सीखेंगे कि इन नंबर्स को देखकर हम कैसे बता पाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। देखिए, जो भी नंबर के एंड में 2 3 7 और 8 आता है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। जैसे कि अब हम देख सकते हैं स्क्वायर टेबल में भी कहीं भी 2 3 7 8 आपको किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो भी नंबर 0 से एंड होते हैं उनमें अगर वो ऑड नंबर में 0 प्रेजेंट है, जैसे कि 1 0 3 0 5 0, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। आइए अब करते हैं क्वेश्चंस। जैसे 1057, तो 1057 के एंड में जैसे हमने देखा 2 3 7 जिनके एंड में है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, तो 1057 के एंड में तो 7 है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिमिलरली 2 3 4 5 3 के एंड में 3 है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 64,000 एंड में 3 जीरोस हैं, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4900 इसके एंड में है 2 जीरोस, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 505050 इसके एंड में सिंगल जीरो है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 222 उसके एंड में भी इन दोनों के एंड में 2 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सिमिलरली 7928 एंड में 8 आ रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिन भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। 0 000 50 0 जब भी ओड नंबर में प्रेजेंट होंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नंबर्स के अंदर हम सिर्फ नंबर को देखकर बताएंगे कि इस ऑड होगा या इवन। देखिए, फर्स्ट नंबर इज 431, इसके एंड में 1 है, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर करेंगे तो जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट में भी 1 होगा। अगर उसकी यूनिट डिजिट में 1 होगा तो वो होगा एक ऑड नंबर। 1 3 5 7,
या 9, इनसे एंड होने वाले नंबर होते हैं ऑड नंबर, इसीलिए इसका जो स्क्वायर करके नंबर रहेगा वो भी ऑड होगा। सिमिलरली 2826 का हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट पे आएगा 6, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वो होते हैं इवन नंबर, इसीलिए ये नंबर होगा इवन नंबर। नेक्स्ट इज 777, इसका स्क्वायर करेंगे, एंड में 9 है तो जो भी स्क्वायर करके नंबर उसके एंड में 1 होता है एक ऑड नंबर, इसीलिए इसका जो स्क्वायर होगा वो भी होगा ऑड। नेक्स्ट इज 8200, 4 का स्क्वायर करके आता है 16, 6 इज एन इवन नंबर, इसीलिए जो नंबर आया स्क्वायर करके वो भी होगा इवन नंबर। इस तरह हम सिर्फ नंबर को देख कर ये बता सकते हैं कि उसका स्क्वायर ऑड होगा या इवन होगा। आइए अब सीखते हैं इन पैटर्न वाले क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 11 का स्क्वायर आपको गिवन है 121, 101 का स्क्वायर गिवन है आपको 10201। अब इसी तरह हम बाकी नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखिए 11 दिया था, 1 1 लिखा, लास्ट में जो पावर थी बीच में वो पावर थी उसको उतार दिया। नेक्स्ट में भी 1 और 1 लिखा, 0 को दोनों जगह उतारा और सेंटर में 2 आ गया। उसी तरह दोनों साइड 1 लिखेंगे, 2 बार 0 है, इधर भी 2 बार 0 लिखेंगे, इधर भी 2 बार 0 लिखेंगे और सेंटर में आ जाएगा 2 जो पावर में है। नेक्स्ट में भी देखिए पहले हम दोनों साइड 1 लिखेंगे और 0 है 4 टाइम्स, यानी 4 0 इस साइड एंड 4 0 हम उस साइड लिखेंगे। दोनों साइड 4 0 लिखेंगे और सेंटर में लिखेंगे 2, ये बन गया इसका स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट में भी ऐसे ही करेंगे, दोनों साइड 1 लिखेंगे और 0 काउंट करेंगे, 0 है 6 यानी 6 0 हम इस साइड लिखेंगे, सिमिलरली 6 0 हम इस साइड लिखेंगे और सेंटर में जो पावर है यानी 2 लिखेंगे। इस तरह ये बन गया इसका स्क्वायर। अब देखते हैं हम इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। पहले जो दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करके ही बाद में लिखा गया, जैसे 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके आएगा 2 और 2 के बाद आता है 3। सिमिलरली 2 3 6 और 6 के बाद आता है 7। नेक्स्ट में भी ऐसे ही है, 3 4 12 और 12 के बाद आएगा 13। जैसे यहाँ 6 के बाद 7 था, 2 के बाद 3 आता है, इसलिए वैसे 12 के बाद आता है 13, इसलिए यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर। सिमिलरली 3 4 12 है, 2 3 6 है, उसी तरह 4 5 20, तो यहाँ लिखेंगे 20। नेक्स्ट देखिए 5 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 30 आ जाए, यानी अब यहाँ आएगा 6, 5 6 30, 4 5 20 था, 3 4 12 था, उससे 5 6 30 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट में 6 और 7 गिवन है, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करके आएगा 42 और 42 के एग्जैक्टली बाद आता है 43। देखेंगे किसी भी नंबर को देखते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाले। अब ये देखिए हमारे सामने नंबर है 729, 729 के एंड में 9 है, इसका मतलब या तो इसके रूट उसकी यूनिट डिजिट पे 3 होगा या इसकी यूनिट डिजिट पे होगा 7, क्योंकि 3 और 7 दोनों के ही स्क्वायर में यूनिट डिजिट पे 9 आता है। देखिए लास्ट के जो 2 है इनको हम अलग कर लेंगे, 29। जब भी हमारे पास चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट के 2 को हम अलग कर लेंगे। इससे पहले 7, अब 7 देखिए किसके बीच आता है, 7 आता है 4 और 9 के बीच में, तो हम लेंगे कम वाला, यानी कम पे है 2, तो या तो ये 23 का स्क्वायर होगा या ये 27 का स्क्वायर होगा, पर हम लेंगे कौन सा। अब 7 देखिए यहाँ 7 जो आ रहा है 4 और 9 के बीच में, 7 4 के ज़्यादा करीब है या 9 के ज़्यादा करीब है। देखिए 7 यहाँ पर है, ये 7 9 से ज़्यादा करीब है या 4 के ज़्यादा करीब है। अब आप कहेंगे 9 के ज़्यादा करीब है, तो इसलिए हम लेंगे बाद वाला यानी 27, इसलिए होगा 27 का स्क्वायर। अगर ये बाद वाले के ज़्यादा करीब है तो हम बाद वाला ही लेंगे, यानी बाद वाला 27, इसलिए होगा ये 27 का स्क्वायर। आइए और एग्जांपल से समझते हैं। 4096 को अलग कर देंगे, एंड में 6 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 4 होगा इसकी यूनिट डिजिट पे या इसकी यूनिट डिजिट पे होगा 6। इससे पहले अब 40, अब 40 देखिए किसके बीच आ रहा है, 40 आ रहा है 36 और 49 के बीच में। हम पहले वाला लेंगे, पहले वाला नंबर है 6, यानी या तो ये 64 का स्क्वायर होगा या ये 66 का स्क्वायर होगा। पर देखिए 40 किसके ज़्यादा करीब है, 36 के कि 49 के। अब आप कहेंगे 40 36 के ज़्यादा करीब है, तो हम लेंगे पहले वाला, क्योंकि पहले वाले के ज़्यादा करीब है।
देखिए अब हम करेंगे इन दो नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड। सबसे पहले है 7744, एंड में 4 है, इसका मतलब या तो ये स्क्वायर होगा 2 का, इसकी यूनिट डिजिट में तो 2 हो सकता है, या इसकी यूनिट डिजिट में हो सकता है 8। इससे पहले है 77। अब 77 को देखते हैं वो किसके बीच आ रहा है। 77 आ रहा है 64 और 81 के बीच में, यहाँ पर आएगा। या तो ये होगा, इससे पहले वाला नंबर लेंगे हम, पहले वाला नंबर 8 है, या तो 82 का स्क्वायर होगा, या ये होगा 88 का स्क्वायर। अब देखिए 77 किसके ज़्यादा करीब है, 64 के कि 81 के। आप कहेंगे 77 तो 81 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम लेंगे बाद वाला नंबर। बाद वाले डिजिट के करीब है तो होगा ये 88 का स्क्वायर। नेक्स्ट है 9604। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 है, यानी 2 या 8 इसकी यूनिट डिजिट के रूट में होगा। अब है 96। 96 कहाँ पर आएगा, 96 आएगा 81 और 100 के बीच में। अब देखेंगे पहले, या तो देखिए 96 इसका मतलब 9 लेंगे, या तो ये 92 का स्क्वायर होगा, या ये 98 का स्क्वायर होगा। तो 96 किसके ज़्यादा करीब है, 96 से बाद वाले के नंबर के ज़्यादा करीब, तो हम लेंगे बाद वाले, यानी इसका सही आंसर होगा 98।